अरे रे रे, राम राम राम। अरे मेरा छाता फिर किधर को चला गया? अरे ओ छाता, अरे कहाँ रह गया तू? कहाँ चला गया? लगता है कि फिर चोरी हो गया। अरे क्या बताऊं रे कालू, कल ही तो शहर से 200 रुपया का खरीद के लाया था। 200 का था, इसीलिए चुड़ैल ले गई होगी। चुड़ैल जी को अब क्या ब्रांडेड छाता पसंद आने लगा है क्या? पूरे गांव में पिछले 3 महीनों से यही हो रहा था। कोई भी बारिश में छाता लेकर निकलता और कुछ देर बाद छाता गायब, लेकिन इंसान वहीं खड़ा रहता। मैंने अपनी आंखों से देखा था सरपंच जी। अरे क्या देखा था? मैंने अपनी आंखों से देखा था सरपंच जी। अयो क्या देखा था तूने? साफ साफ बता। एक लंबे से चुड़ैल आए, छाता छीना और थैंक यू बोलकर भाग गई। झूठ ना बोलो भैया। अले, मैं झूठ बोलूंगा? अच्छा, तो फिर कल जो तू तालाब में गिरा था वो भी झूठ था, हैं? पूरी चौपाल हंसने लगी। अरे अरे मैं खुद नहीं गिरा था भैया, कीचड़ फिसल गया था। हैं? कीचड़ फिसल गया था? यो क्या कह रहे हो भाई? पहली बार सुन रिया हूँ मैं। आदमी नहीं, कीचड़ फिसल गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे अरे तुम लोग हंसो हंसो, तुम लोग पेट भर के हंसो, लेकिन ये बताओ मेरा छाता वापस कौन देगा? तभी पंडित टीकाराम चौपाल पे पहुंचे। अरे चिंता मत करो, आज रात मैं उस चुड़ैल को पकड़ लूंगा। वाह, पहली बार भी आप यही बोले थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? भूत की आवाज सुनते ही जो तो लंगोट उठा के दौड़े हैं, सीधा पेड़ की फुनई में पहुंच गए। पूरी चौपाल फिर से हंस पड़ी। वो मैं पेड़ पे साधना करने के लिए चढ़ा था। हाँ, और नीचे उतरने के लिए सुबह फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी थी, हाँ? अच्छा बस 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 बस। तो भाई आज रात फैसला होगा। कैसे? जिसका सबसे बड़ा छाता होगा चुड़ैल वही चुराएगी। तो फिर क्या, हम उसी छाते के पीछे पीछे भागेंगे। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। पूरा गांव दरवाजा बंद करने लगा। भोला अपने घर में, आज तो मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, निकलना ही नहीं अपन को। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? अरे मैं हूँ भाई। भोला ने दरवाजा खोला। चल, सरपंच जी बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रहा। ससुरा डर गया क्या? मैं क्यों डरूंगा? तो चल। तो बारिश तो रुक जाए फिर चलते हैं ना। उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब तो छाता लेना पड़ेगा। अरे यही तो नहीं लेना चाहता था। क्यों? अरे कहीं चुड़ैल सच में ले गई तो? क्या बात कर रहा है? इतना महंगा छाता है क्या? अबे 350 रुपए का है, 200 रुपए का नहीं है ये। तो फिर तो चुड़ैल जरूर ले जाएगी। डरते डरते भोला अपना बड़ा काला छाता लेकर बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा आदमी भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अचानक पीछे से किसी लड़की की मीठी आवाज सुनाई दी। सुनिए। भोला पीछे मुड़ा, उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। कौन? आवाज फिर आई।
आपका छाता बहुत सुंदर है। धन्यवाद। अचानक भोला के हाथ से छाता अपने आप हवा में ऊपर उठ गया। अरे अरे मेरा छाता, मेरा छाता। अरे पकड़ो पकड़ो, भाई पकड़ो पकड़ो। दोनों ने ऊपर देखा, बारिश के बीच एक सफेद साड़ी पहने लंबे खुले बालों वाली एक चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। उसके हाथ में भोला का छाता था। धन्यवाद, ये वाला भी मेरा हुआ। अरे धत तेरे की, अरे छाता तो ले गई, कम से कम बिल तो दे जाती मेरा। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए पुराने शमशान की तरफ उड़ गई। भोला भोला, क्या? आज पहली बार मैंने न चुड़ैल को जीएसटी दिए बिना खरीदारी करते देखा है। तभी शमशान की तरफ से दर्जनों औरतों की एक साथ हंसने की आवाज गूंज उठी। भोला और कालू ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे शमशान के अंदर दर्जनों रंग बिरंगे छाते अपने आप खुलने लगे। भोला और कालू की टांगें कांप रही थी। सामने पुराना शमशान था और उसके अंदर दर्जनों रंग बिरंगे छाते अपने आप खुल बंद हो रहे थे। हवा में किसी के खिलखिलाने की आवाज गूंज रही थी। भोला, क्या? चलना वापस चलते हैं। अरे तो मैं तो पहले भी यही कह रहा था। अरे तो फिर भाग क्यों नहीं रहे, चलना। वो क्या है ना कि मेरे पैर डर के मारे छुट्टी पर चले गए हैं, इसीलिए। तभी पीछे से सरपंच, पंडित और डाकिया नंदू भी दौड़ते हुए आ गए। हाँ, कहाँ गई, कहाँ गई वो चुड़ैल? आपके स्वागत में ना अंदर बैठी है, एकदम फूल माला लेकर। जाइएगा। क्या बात कर रहे हो, सच में दिखाई दी? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई दी। अच्छा तो सेल्फी लिया? अबे तो दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या? कोनो पेज ढीला हो गया है? चुड़ैल हमारा छाता लेकर भाग गई है और तू सेल्फी का पूछ रहा है। गजबाई आदमी है भाई। अरे बस 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 बस, अरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूंगा मैं। उसी समय शमशान के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। मेरा मतलब है मैं बाहर से ही हूँ ना, हूँ तो सही, मैं कहीं से भी रहूँ। सबने पंडित की तरफ देखा। अरे गजब, अभी तो कह रहे थे पकड़ लूंगा। हाँ हाँ पकड़ूंगा। क्या है, लेकिन आज क्या है कि मंगलवार नहीं है ना, आज तो शुक्रवार है, अब्बास, इसीलिए नहीं पकड़ सकता। और अगर मंगलवार होता तो? हाँ तो कोशिश करता। वाह 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 पंडित जी, डर भी रहे हो, दुखी बधी हुई है और बहाने भी एकदम वैज्ञानिक दे रहे हो। पूरी टोली हंस पड़ी। तभी शमशान के अंदर से सफेद धुंध उठने लगी और धीरे धीरे एक पुरानी हवेली दिखाई देने लगी। नहीं, ये तो बारिश के साथ फ्री में आई है। अच्छा चलो, शांत हो जाओ, अंदर चलते हैं, चलो। हाँ हाँ आप बढ़िए, हम आपका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारा नेता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो भाई आ जाओ। क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप आगे, हम बहुत पीछे। सब धीरे धीरे हवेली के अंदर पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। ये दरवाजा किसने खोला? जिसने बनाया होगा। अरे नहीं, मेरा मतलब कि अभी तो भूत ने खोला। अच्छा। दोनों एक साथ चिल्लाए। पूरी हवेली में उनकी आवाज गूंज उठी। अचानक ऊपर की मंजिल से वही चुड़ैल दिखाई दी। उसके हाथ में भोला का काला छाता था। अरे इतनी जल्दी आ गए? वो असल में ना, वो जो मेरा छाता। बहुत अच्छा है, मैं नहीं दूंगी। अरे तो अच्छा ठीक है, रख लो, कोनो दिक्कत नहीं, हमको कोनो समस्या नहीं, बस एक ही पैसा दे दो।
यूपीआई चलेगा? पूरा समूह एक दूसरे का मुंह देखने लगा। है? चुड़ैल और यूपीआई? हाँ, कैश कौन रखता है आजकल? डाकिया धीरे से बोला। लगता है ये बड़ी मॉडर्न चुड़ैल है। क्यूआर कोड भी होगा क्या? हाँ, लेकिन नेटवर्क नहीं आता यहाँ। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। हाँ देखा पंडित जी, बड़ी डिजिटल चुड़ैल है ये, देख लिया मैंने। बहुत मजाक हो गया, अब जाओ यहाँ से। पहले 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 छाते तो वापस करो। नहीं, क्यों? बस नहीं करूंगी। जी, ऐसा कौन करता है? मैं। तभी हवेली के अंदर रखे सैकड़ों छाते अपने आप खुल गए। लाल, नीले, हरे, पीले, हरे रंग के छाते हवा में उड़ने लगे। अरे इतने सारे छाते! अरे वो मेरा वाला, वो मेरा वाला भी है। देख 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 देख। हाँ, अरे वो तो मेरा भी है, वो देख। अरे इसने तो पूरा छाते का गोदाम खोल रखा, मेरा भी रहा वो, और वो भी। अरे वो भी मेरा है। हाँ वो भी। वो भी। अरे वो मेरा है। ये मेरा है। अरे मेरा है वो। अरे गजब चोरी का माल तुमने गोदाम में भर रखा है। चोरी नहीं, कलेक्शन। कलेक्शन हैं? छाता भी कोई कलेक्ट करता है क्या? मैं करती हूँ। क्यों? चुड़ैल अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अरे 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 अरे, रो काहे रही हो? वो मैं नहीं बता सकती। उसी समय हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से एक बहुत भारी आवाज गूंजी। चमेली, क्या फिर इंसानों को अपने बारे में बता रही हो? ये आवाज सुनते ही पहली बार चुड़ैल के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने घबरा कर ऊपर देखा और धीरे से फुसफुसाई, नहीं, वो जाग गया। हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। सभी उड़ते हुए छाते एक एक करके जमीन पर गिर गए। पहली बार चुड़ैल चमेली के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चमेली, मैंने तुझे मना किया था, इंसानों को यहाँ मत लाया कर। अरे दादारी, माने कि ये इससे भी बड़ा भूत है क्या? अगर इससे बड़ा है ना तो मैं अभी नौकरी छोड़ देता हूँ। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, ये साधारण मामला नहीं है। अरे पंडित जी, अभी 5 मिनट पहले तो आप बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, अब लगे ज्ञान बघारने। हाँ, तनिक शांत रहिए अब। हाँ, और कहते जा रहे थे, हे भगवान, बिजली चली गई तो भूत भी नहीं दिखेगा। पूरी टोली हंस पड़ी। चुप हो जाओ, अगर उसे पता चल गया कि मैं इंसानों से बात कर रही हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब पहले ये बता, तू ये छाते चुराती क्यों है? माने कि छाते में ऐसा कौन सा हीरा, सोना, चांदी या क्या क्या जड़ा हुआ है, क्यों चुराती है? मैंने नहीं चुराए, बस उधार लिए हैं। 300 साल से? हाँ, उतना लंबा उधार? अभी लौट आने वाली थी। अच्छा, और मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। चुड़ैल हंसी रोक नहीं पाई। तुम इंसान बहुत मजेदार हो। तभी ऊपर वाली मंजिल का विशाल लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया। उस धुएं के बीच एक 8 फुट लंबा काले कपड़ों में भयानक भूत दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अरे माँ! अरे भाग कालो भाग! अरे रे 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 रे! आई 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 आई! ओ रे 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 रे! दोनों भागने लगे, लेकिन डर के मारे एक दूसरे से टकराकर सीधे फर्श पर गिर पड़े। चुप, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। जी 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 जी। ये बताओ, मेरी नींद किसने खराब की? मैंने नहीं की है, ये कालू था। मैंने तो प्यार से चिल्लाया था, ऐसे। भूत पहली बार उलझ गया। प्यार से?
हाँ, अरे ये तो डरते भी कॉमेडी में है। भूत ने माथा पकड़ लिया। पंडित धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ए पंडित, चमेली, तूने इन नमूनों को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, ये खुद मेरे छाते के पीछे पीछे आए हैं। अरे तेरे नहीं, मेरे छाते के पीछे। बस, अब जो भी यहाँ आ गया है वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो खाना वाना फिर मतलब यहीं मिलेगा ना? क्या कहा? अरे मैंने कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो खाना वाना की व्यवस्था है ना भरपूर? हलवाई हलवाई लगे हैं कि नहीं लगे यहाँ? अब देखो, एक बात ये भी है ना भूत जी, कि जब भूता ही बनना है तो खाली पेट काहे बने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भूत ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगे। चमेली, क्या करूं, इनकी बातें सुनकर हंसी रुकती ही नहीं है। याद रख, आज अमावस्या की आखिरी रात है। अगर आज भी तू 100वां छाता लेकर नहीं आई तो हमारा श्राप कभी नहीं टूटेगा। हैं? 100वां छाता? मतलब ये छाते किसी शौक के लिए नहीं चुराती? चुड़ैल ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। नहीं, मैं मजबूर हूँ। कौन सा श्राप? पूरे कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और उसी रोशनी में दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में यही चुड़ैल, लेकिन इंसान के रूप में, अपने हाथ में एक काला छाता पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। अरे ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो कभी इंसान थी। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, और मेरी पूरी कहानी उसी छाते से शुरू हुई थी। हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक में दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। उसमें वही चुड़ैल, लेकिन इंसान के रूप में, हाथ में एक काला छाता लिए मुस्कुरा रही थी। मतलब तुम पहले इंसान थी? हाँ। और फिर चुड़ैल कैसे बन गई? On Alibaba.com, verified factories specializing in automotive components are ready, offering spark plugs, turn signal. और फिर चुड़ैल कैसे बन गई? 300 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। उस दिन भी ऐसे ही तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसने कहा था मैं काला छाता लेकर आऊंगा ताकि तुम मुझे दूर से पहचान सको। फिर वो आया? नहीं, वो रास्ते में नदी में बह गया। मैं पूरी रात बारिश में उसका इंतजार करती रही। सुबह तक मैं भी उसी बारिश में मर गई। ओह। मरने के बाद मुझे श्राप मिला, जब तक 100 काले छाते इकट्ठे नहीं होंगे मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। रुको, लेकिन तू तो लाल, पीले, हरे सब रंग के छाते चुरा रही थी। वो रात में रंग ठीक से दिखाई नहीं देते। हाँ, माने कि 300 साल से तू गलत रंग के छाते चुरा रही थी। तेरे की इतनी मेहनत सब बेकार। वाह, इतिहास की सबसे बड़ी कलर ब्लाइंड चुड़ैल है ये। पंडित टीकाराम भी हंसी रोक नहीं पाए। अरे किसी ने इसे टॉर्च ही दे दी होती। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, हम तो तेरे अकाउंट का हिसाब किताब लगा रहे हैं। 300 साल, रोज एक छाता, और फिर भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। चुड़ैल खुद भी हंसने लगी। तभी 8 फुट वाला भूत गुस्से से गरजा। बस, अब आखिरी काला छाता दो, लो। बोला धीरे धीरे अपने बैग के पीछे हाथ ले गया। क्या क्या ढूंढ रहा है? मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा छाता रखता हूँ। सब चौंक गए। भोला ने बैग से बिल्कुल नया काला छाता निकाला। ये सच में काला है। हाँ, और इस बार LED जलाकर देख लो। पूरी हवेली फिर से हंसी से गूंज उठी। चुड़ैल ने कांपते हाथों से छाता लिया। अचानक सभी 99 छाते हवा में उड़ने लगे। 100वां छाता उनके बीच जाकर चमकने लगा। हैं? श्राप समाप्त हो गया। पूरी हवेली सुनहरी रोशनी से भर गई। चुड़ैल के सफेद बाल काले हो गए।
उसका डरावना चेहरा फिर से उसी मुस्कुराती लड़की में बदल गया जो तस्वीर में दिखाई दे रही थी। 300 साल मैं सिर्फ एक गलती की वजह से भटकती रही। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगली बार छाता खरीदना हो तो मुझे साथ ले चलना। धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे डर कर नहीं हंसकर आजाद किया। अगले ही पल चुड़ैल और वो विशाल भूत दोनों रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। पुरानी हवेली धीरे धीरे गायब होने लगी। सारे चुराए हुए छाते अपने अपने मालिकों के सामने आकर गिर गए। अरे 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 मेरा छाता तो वापस करो। मेरा ये मेरा भी। अरे ये मेरा तो बिल्कुल नया जैसा है। और मेरा कहाँ है? तभी हवा का एक झोंका आया। भोला का काला छाता उसके सामने आकर गिरा, लेकिन उस पर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी। छाता उधार लेने के लिए धन्यवाद। अगर फिर बारिश में जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त चमेली। अरे नहीं, अब से मैं छाता नहीं रेनकोट पहनूंगा। कहते हैं आज भी रामपुर गांव में जब पहली बारिश होती है, लोग अपने छाते कसकर पकड़ लेते हैं, और अगर किसी का छाता अचानक गायब हो जाए तो गांव वाले डरते नहीं, बस मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है चमेली को फिर बारिश पसंद आ गई।